हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के केमिस्ट्री का इस मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ कि मैटर होता क्या है, अराउंड उसके अराउंड मीन्स क्या होता है, प्योर सब्सटेंस के बारे में अपन क्या है डिटेल्स में भी अपन देख चुके थे। बट अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक बार और अपन रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है। तो इसके बाद अपन देखते हैं कि मैटर हमने क्या क्या देखा था कि मैटर को स्टेप मैटर क्या होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके पास मास होता है वो हमारा क्या होता है, मैटर। क्या होता है, हमारा मैटर होता है। ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखे थे कि मैटर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। फिर ये हम इसके बाद अपन देखे थे कि प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं। तो मैं बताई थी जिनकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है। ठीक है। और जो क्या करते हैं, ये प्योर सब्सटेंस क्या करते हैं, जो यहाँ पे अपन बता चुकी थी कि जो एक ही साइड क्या बोलते हैं कि जो एक ही एलिमेंट्स मतलब जो एक ही काइंड्स ऑफ पार्टिकल, एक ही टाइप के एटम से मिल करके या बना होता है उसको हम बोलते हैं, या एक ही पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है। कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकल प्रोसेस को हम फिजिकल प्रोसेस से हम लोग क्या नहीं कर सकते, इसको हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। एग्जाम्पल, इनकी रेशियो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, मतलब इनका जो अमाउंट होता है, कंपोजिशन होता है, वो फिक्स्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए देखे थे ग्लूकोज, वाटर, सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या देखे थे हम, प्योर सब्सटेंस में देखे थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखे थे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एक होता है एलिमेंट्स, एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट्स बताइए जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है वो हमारा एलिमेंट्स होता है, और कंपाउंड क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना होता है वो हमारा कंपाउंड होता है। ठीक है। ये देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या एलिमेंट्स हैं। ठीक है। फिर एलिमेंट्स को दे आर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एक मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, मेटलॉइड्स होता है। तो मेटल किसको बोलते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, डक्टाइल कैन बी, जिसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मेलेबल थिन फायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। और ये बेस्ट कंडक्टर में हम बेस्ट एलिमेंट जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, आयरन, कॉपर, और ये हमारा सिल्वर, यहाँ पे सिल्वर। ठीक है। ठीक है। इसको फिर उसके बाद अपन देखे थे नॉन मेटल, नॉन ल्यूट्रस। ठीक है। और ये नॉन डक्टाइल, नॉन मेलेबल, नॉट गुड कंडक्टर, एग्जाम्पल प्लास्टिक, कार्बन, फास्फोरस। ठीक है। एग्जाम्पल में ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मेटलॉइड देखे हैं जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है। जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है वो हमारा होता है मेटलॉइड्स होता है। ठीक है। इसका एग्जांपल देखें तो ये हमारा सिलिकॉन, टीन एंड एंटीमनी, ये सब क्या है, मेटलॉइड्स हैं। ठीक। इसके बाद अपन देखें कंपाउंड। ठीक है। तो कंपाउंड क्या होता है, तो ये देखो यहाँ पे कंपाउंड है, कंपाउंड कंपोज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इज नो एज कंपाउंड। ऐसे ऐसे एटम्स या एलिमेंट्स, यहाँ पे हम एटम्स, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, जो डिफरेंट एटम्स या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स मिल करके क्या बनाते हैं, हम कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इज नो एज क्या है, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा कंपाउंड है। ठीक। कंपाउंड किसको बोलते हैं, जो डिफरेंट टाइप के एटम्स या एलिमेंट से मिलकर के बना होता है उसको अपन बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये केमिकली बॉन्डेड होते हैं। केमिकली प्रोसेस से क्या होते हैं, एक साथ क्या डिफरेंट एलिमेंट्स या एटम्स केमिकली प्रोसेस से क्या करते हैं, एक साथ बॉन्ड होते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉन्डेड होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड। हाँ। इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल ये हमारा है, ये क्या एलिमेंट्स, दैट एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये देखो H2O, H2O, ये गलत है ना, ये H2O। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 हाइड्रोजन है, फिक्स अमाउंट में है, और ऑक्सीजन कितना है, फिक्स्ड अमाउंट पे है। तो हाइड्रोजन फिक्स्ड अमाउंट पे है और ऑक्सीजन भी फिक्स्ड अमाउंट पे है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन करके क्या बनाते हैं, बनाते हैं कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, यहाँ पे कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पे कंपाउंड देखो, ये डिफरेंट, ये एलिमेंट्स हैं। हाँ, ये हाइड्रोजन H2O,
हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन भी क्या है, एलिमेंट्स है। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स मिल करके क्या बनाते हैं, ये हमारा डिफरेंट एलिमेंट्स मिल करके क्या बना रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स मिल करके बना रहे हैं हमारा ये H2O। डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर हमारा क्या बना रहे हैं, कंपाउंड। और इनकी रेशियो क्या होती है, इनकी रेशियो 1:8 होती है। जो H2O होता है इनकी रेशियो क्या होती है, 1:8 होती है। ठीक है, की मास रेशियो कितनी होती है, 1:8 किसकी, हाइड्रोजन की। तो देखो ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन भी देख लेते हैं, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है हमारा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं किसके, 1:8 में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, कंपाउंड तो एक बार और अपन क्या है, कंपाउंड जो डिफरेंट एलिमेंट से मिल करके या डिफरेंट एटम या एलिमेंट्स मिल करके क्या बनाते हैं, हम कंपाउंड बनाते हैं। और ये की जो रेशियो होती है वो क्या होती है, देखो ये फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट में है। ठीक है, तो ये हमारा ये केमिकली क्या होता है, बॉन्डेड होते हैं। तो ये हमारा वो है एटम्स, क्या सॉरी ये क्या है हमारा, कंपाउंड, क्या बोलते हैं, कंपाउंड है। ठीक है, इसके आगे देखें तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड, एक होता है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एक हमारा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होता है, एक हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और एक हमारा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, तो देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, देयर आर कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स। जितने भी नॉन लिविंग सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। जैसे कि रॉक्स हो गया एंड मिनरल्स, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो कॉमन साल्ट, मार्बल, जिप्सम, ये सब क्या है, कॉमन साल्ट, मार्बल, जिप्सम, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक, क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कॉमन सॉल्ट, मार्बल, जिप्सम, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयर आर कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम, जो जितने भी नॉन लिविंग सोर्स होते हैं जैसे कि रॉक, मिनरल्स, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ये देखो ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, दे आर द कंपाउंड्स विच आर ओरिजिनली ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्स। जितने भी जो लिविंग सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे देखो कार्बोहाइड्रेट्स, लिविंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स तो ह्यूमन में होती है, ऑयल, फैट्स, प्रोटीन, और ये कार्बन, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जितने भी लिविंग सोर्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट्स, ये सब क्या होते हैं, ये इस किसके अंदर आते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आते हैं। ठीक है, क्या क्या आता है, ये देखो दे आर द कंपाउंड्स विच आर ओरिजिनली ऑब्टेन, जितने भी लिविंग सोर्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ऑयल, फैट, प्रोटीन, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। तो क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सब। ठीक है, उसके बाद देखें तो मिक्सचर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर किसको बोलते हैं, देखो आप लोग भी ना मिक्सचर को यहाँ पे अच्छे से समझना। ठीक है, आप लोग मिक्सचर खाते हो सब मिक्सचर, है ना। तो मिक्सचर खाते हो आपने, मतलब जो घर पे जैसे कि बहुत सारे पैकेट्स में आता है, तो उसमें क्या मिला रहता है बताओ, उसमें इतने देखो बहुत सारे, देखो उसमें नट्स मिले होते हैं, उसमें मक्का, पोहा, सेव, बहुत सारा क्या है उसमें मटेरियल्स मिले होते हैं। ठीक है, और ये सब से मिल करके क्या बनता है, हमारा मिक्सचर बनता है। तो उसी तरह आप समझो कि ये जो मिक्सचर है ये उसी तरह है, मतलब इसमें एलिमेंट्स, एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स मिल करके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, जिसको हम लोग फिजिकली प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। वो देखो कंपाउंड क्या था, कंपाउंड क्या था, कंपाउंड को हम क्या करते थे, कंपाउंड को हम फिजिकली प्रोसेस से, मतलब उसको हम, वो क्या होता था, कंपाउंड केमिकली बाउंडेड होता था, मतलब केमिकली प्रोसेस से वो क्या होता है, मिक्स होता था। तो उसको हम फिजिकली प्रोसेस से हम उसको क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। ठीक है, उसी तरह ये जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर को भी हम फिजिकली प्रोसेस से क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। ठीक है, क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते।
तो ये हमारा होता है मिक्सचर। ये क्या होता है, इसको हम फिजिकल नहीं, जो हमारा मिक्सचर है वो केमिकली बाउंडेड रहता था। क्या कहता है, वो केमिकली बाउंडेड, तो उसको हम फिजिकली प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। बट जो मिक्सचर होता है उसको हम फिजिकली प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। और वो जो कंपाउंड था वो नहीं होता है ना। तो देखो आप लोग जो डेली लाइफ में जो मिक्सचर यूज करते हैं, हाँ सेम वो समझ जाओ कि जो मिक्सचर है वो क्या रहता है, जो मिक्सचर रहता है वो उसमें हम क्या नहीं कर सकते, मिक्सचर जो रहता है उसको हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। मतलब वो मिक्सचर यानी मिक्सचर ही है, वो भी डिफरेंट से कंपोनेंट से मिल करके बना होता है, ठीक है। तो उसी तरह जो ये हमारा जो मिक्सचर है, ठीक है, ये भी क्या है, मिक्सचर है, ये भी डिफरेंट एटम्स या फिर एटम बोल सकते हैं अपन ना, एटम्स या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स से मिल करके ये क्या एलिमेंट्स या एटम से मिल करके ये बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मिक्सचर। और इसको देखो, मिक्सचर में भी डिफाइंड ए सब्सटेंस विच आर मेड ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस, या फिर प्योर सब्सटेंस भी मिल सकते हैं, विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड। ये केमिकली कंबाइन नहीं होता, कौन अभी मिक्सचर, ये इसको हम फिजिकली प्रोसेस से, जैसे कि देखो हम क्या लेते हैं, टू एक हम ले लेते हैं, हमारा एग्जांपल में ले लिए तो हम एक शुगर ले लेते हैं, यहाँ पे अपन समझाती हूँ। एक बाउल में हम शुगर पाउडर लेते हैं, शुगर पाउडर जानते हो, ये हमारा शुगर है। और एक बाउल में हम क्या ले लेते हैं, ये एक बाउल में हम ले लेते हैं यहाँ पे सॉल्ट ले लेते हैं। अब देखो ये दोनों को मिक्स करेंगे, शुगर और क्या है सॉल्ट को मिक्स करेंगे, तो क्या ये कंपाउंड कहलाएगा। शुगर और सॉल्ट को हम लोग बाउल में है, पाउडर है, उसको मिक्स करेंगे तो क्या ये कंपाउंड कहलाएगा, नहीं, ये कंपाउंड नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये केमिकली, देखो अगर हम इसको टेस्ट करते हैं शुगर और सॉल्ट को, तो हमें मीठा भी टेस्ट आएगा और हमें नमकीन भी टेस्ट आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये मिक्सचर कहलाएगा, ये कंपाउंड नहीं कहलाएगा, क्योंकि इनकी रेशियो कितनी रेशियो में प्रेजेंट है ये तो नहीं पता हम लोगों को। और ये केमिकली अगर हम इसको हीट करते हैं तब ये कंपाउंड बनेगा, बट इसको हम फिजिकली प्रोसेस से क्या किए हैं, मिक्स किए हैं, तो ये हमारा क्या होगा, मिक्सचर होगा। क्या होगा, मिक्सचर होगा, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल देखे तो डिफरेंट गैसेस, जो डिफरेंट गैसेस होती है उसका मिक्सचर ले लेते हैं, हम ले सकते हैं। देखो मिक्सचर में हम एक ले लेते हैं शुगर और वाटर को हम मिक्स कर लेते हैं, ये भी क्या है, एक तरह का मिक्सचर ही है। क्या है, एक तरह का ये भी मिक्सचर ही है। हम शुगर और उसको वाटर को भी हम क्या ले सकते हैं, मिक्सचर में हम ले सकते हैं, और डिफरेंट गैसेस भी ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो ये डिफरेंट गैसेस में हम क्या क्या ले सकते हैं, हम यहाँ पे N2O2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिफरेंट गैसेस से क्या है, ये मिक्स हुआ रहता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। अब मिक्सचर को भी टू पार्ट में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, एक होता है हमारा होमोजेनस मिक्सचर, एक होता है हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो अब देखो होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, अपन देखें तो ध्यान से देखना, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर किसको बोलते हैं और हेट्रोजेनस मिक्सचर किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, ऐसे मिक्सचर जो क्या सेम फेज में क्या होते हैं, जो सेम फेज में मिक्स हुए रहते हैं उसको हम बोलते हैं होमोजेनस। जो पूरी तरह, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि जो पूरी तरह एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, एक दूसरे में पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं, वो हमारा होता है होमोजेनस मिक्सचर। क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है, लेमनेड है। अब देखो एक शरबत ले लेते हैं, देखो शरबत जैसे कि आप लोग सब जानते हो, डेली में यूज करते हो, शरबत में क्या क्या डाला रहता है, शरबत में हम नींबू का यूज करते हैं, लेमन और शुगर एंड वाटर। कितने कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, 3, 1 2 एंड 3 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे शुगर, वाटर एंड क्या है, लेमन में हम ले लेंगे शुगर, वाटर एंड यहाँ पे लेमन, ये तो हमारे 3 कंपोनेंट है। अब देखो शुगर वाटर में पूरी तरह डिसॉल्व होता है, हाँ शुगर क्या है, वाटर में पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है, तो हाँ ये शुगर क्या कहलाएगा हमारा, शुगर पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है। तो ये जो पूरी तरह क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। जो पूरी तरह क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, वो हमारा क्या होता है,
वो उसको हम बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। क्या बोलते हैं हम इसको? होमोजीनस बोलते हैं, ठीक है। और जो पूरी तरह डिजोल्व नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? उसको यहाँ पे अपन आगे देखेंगे, ठीक है। जो पूरी तरह डिजोल्व नहीं होता वो हमारा होता है हेट्रोजीनस। क्या होता है? हेट्रोजीनस होता है। यहाँ पे अपन एक बार देखो, ये जो होमोजीनस होता है ये पूरी तरह, जैसे कि हम शुगर और वाटर का ले लेते हैं। हम एक ग्लास ले लेते हैं जिसमें हम शुगर वाटर है ना, हम वाटर रख लेते हैं और उसमें हम क्या ऐड करते हैं? उसमें हम क्या ऐड करते हैं? उसमें हम शुगर ऐड करते हैं। क्या करते हैं हम उसमें? शुगर ऐड करते हैं, ठीक है। ये वाटर है, इसमें हम शुगर, तो देखो शुगर वाटर में पूरी तरह क्या हो जाता है? डिजोल्व हो जाता है। जो पूरी तरह डिजोल्व हो जाता है उसको हम बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। एक दूसरे के फेज में पूरी तरह मिल जाता है, ठीक है। वो हमारा होता है होमोजीनस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनस मिक्सचर देखें तो हेट्रोजीनस मिक्सचर किसको बोलते हैं? तो हेट्रोजीनस मिक्सचर वो होता है जो डिफरेंट फेज में, ठीक है, डिफरेंट फेज में क्या होता है? वो प्रेजेंट होता है, वो हमारा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्या होता है? हेट्रोजीनस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल मड एंड वाटर, सैंड इन वाटर। सैंड इन वाटर, देखो सैंड और वाटर डिजोल्व होता है क्या? हो सकता है डिजोल्व? नहीं, सैंड और वाटर पूरी तरह डिजोल्व नहीं हो सकता, तो हम सैंड और वाटर को हम नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह क्या नहीं होता है? पूरी तरह डिजोल्व नहीं होता, ठीक है। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर में हम क्या ले सकते हैं? ऐसे मिक्सचर जो पूरी तरह डिजोल्व, मतलब एक दूसरे, ये कहाँ देखो, पूरी तरह चौक चौक भी ले सकते हैं हम, जितने भी ये बहुत सारे एग्जांपल्स है ना, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे हम। चौक एंड वाटर, चौक वाटर में पूरी डिजोल्व होगा क्या? नहीं। जो ऐसे फेज में जो पूरी तरह डिजोल्व नहीं होता वो हमारा होता है हेट्रोजीनस। और जो डिफरेंट फेज में ना, ठीक है, डिफरेंट फेज इज नो एज प्रेजेंट मिक्सचर। क्या है? जो हेट्रोजीनस मिक्सचर उसको बोलते हैं जो पूरी तरह डिजोल्व नहीं होता, वो हमारा होता है हेट्रोजीनस। और होमोजीनस किसको बोलते हैं? जो पूरी तरह डिजोल्व होता है सेम फेज में, ठीक है, पूरी तरह डिजोल्व होता है, वो हमारा होता है होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। आया समझ में? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा होता है होमोजीनस और ये हमारा होता है हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस में हम ले हेट्रोजीनस जो डिफरेंट फेज में होते हैं, सैंड वाटर। देखो सैंड जो रेत होता है वाटर को डिजोल्व करेगा नहीं, शुगर एंड वाटर को हम ले सकते हैं, ये हमारा होमोजीनस है, ठीक है। यहाँ पे टू आगे हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन, तो उसमें हम अपन डिटेल्स में देखेंगे कि मिक्सचर, उसमें होमोजेनस मिक्सचर भी होगा और जो हेट्रो, तो सेम फेज में जो क्या होता है, पूरी तरह सेम फेज के जो सेम फेज में जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पूरी तरह जो हो जाए डिजोल्व हो जाए, वो हमारा होता है होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेमनेड बोलते हैं, ये मिक्सचर बता दूं ना, नॉट सॉल्यूशन, होमोजेनस। और देखो आगे हम सॉल्यूशन में पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे होमोजेनस देखेंगे और क्या देखेंगे? हेट्रोजेनस देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा? ये हमारा होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है, जो पूरी तरह क्या होता है एक दूसरे के एक सेम फेज में क्या हो जाता है? वो डिजोल्व हो रहता है, वो हमारा होता है होमोजेनस। और जो क्या बोलते हैं डिफरेंट फेज में एक दूसरे डिजोल्व हुआ रहता है, वो हमारा होता है हेट्रोजेनस, ठीक है। और इसके आगे अपन एक बार और स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हम देखिए कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? जो सेम एटम्स या डिफरेंट एटम्स मिल करके क्या बनाते हैं? केमिकली बॉन्डेड होकर कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O, H2O हो गया, NaCl, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। NaCl, ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6, ये बहुत सारी क्या है? एग्जाम्पल हैं, ठीक। ये क्या होता है? कंपाउंड होते हैं। अब टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? जो यहाँ पे देखिए तो देयर आर कंपाउंड विच आर ऑफ्टन ऑफ नॉन लिविंग सोर्स, जितने भी नॉन लिविंग सोर्स होते हैं मिनरल्स वगैरह, वो होता है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जैसे कॉमन सॉल्ट, मार्बल, जिप्सम, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक में देखिए देयर आर कंपाउंड आर ओरिजिनली ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्स, जितने भी से कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब मिक्सचर किसको बोलते हैं बताएं? मिक्सचर किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग जो कितने सेपरेट, जिसको टू और मोर क्या है डिफरेंट सब्सटेंस मिलकर बने होते हैं, वो हमारा मिक्सचर होता है, जिसको हम ये फिजिकल केमिकली बाउंडेड नहीं होते, केमिकली बाउंड नहीं हो जाते, ठीक है। जैसे डिफरेंट गैसेस हो गया ये, ठीक है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। फिर अपन देखिए होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है?
होमोजीनियस मिक्सचर जो पूरी तरह क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर जैसे लेमनेड। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं, जो पूरी तरह क्या नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता, वो हमारा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। आज क्लास यहीं पे रखते हैं। ओके, थैंक यू।